दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 18650 2000 mAh का लिथियम आयन बैटरी। और ये रहा इसका चार्जिंग मॉड्यूल जो कि टाइप सी पे है। तो मैं फटाफट से बैटरी के वायर्स को इसमें सोल्डर करता हूँ और इसे चार्जिंग के लिए रख देता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक पुरानी टॉर्च लाइट की पीसीबी पड़ी हुई थी जिसको कि मैं इसके ऑन ऑफ स्विच के तौर पर यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों इस पीसीबी में मैं सिर्फ एक ब्लू वाला रजिस्टर रखूँगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स को मैं निकाल दूँगा। दोस्तों ये टॉर्च लाइट हाई और लो दो मोड्स पर ऑपरेट करेगी। नीला वाला रजिस्टर इसके लो मोड के लिए होगा और इसके हाई के लिए मैं इसमें छोटे छोटे 3 रजिस्टर्स को और लगाऊंगा। मैं नहीं जानता ये कितने ओम्स या कितनी पावर के हैं, बट मैंने अपनी टेस्टिंग में इन्हें ही सही पाया, इसलिए मैं इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और दोस्तों ये रहा हमारे प्रोजेक्ट की बैकबोन। जी हाँ, ये 3 वाट की चिप एलईडी है जो कि क्री कंपनी की बनाई हुई है। ये वैसे तो मुझे बहुत महंगी पड़ी है, बट ऑफलाइन मार्केट में हो सकता कुछ सस्ती मिलती हो। मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा। दोस्तों इसके वायर्स को हम जोड़कर इसका सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों सर्किट में ऐसा कुछ खास है नहीं, आप देखकर ही समझ जाएंगे, बट मैं इसका डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई भाई बनाना चाहे तो बना सकता है। कई सारे भाइयों की शिकायत आती थी कि अरुण तुम यार चीज़ें बना देते हो, उसका डायग्राम या टेम्पलेट नहीं देते हो। भाई समझा करो, मजबूरी है। कट्टा बंदूकों का डायग्राम या ब्लूप्रिंट मैं आपको नहीं दे सकता, और वो चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं है यार। आपको बनाना है तो इसे बनाइए ना, टॉर्च लाइट सबके घर में काम आने वाली है। दोस्तों इसका सर्किट तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं बनाऊंगा इसकी बॉडी। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पीवीसी का पाइप जिसका कि डायमीटर 40 mm बाहर से है, 35 mm अंदर से है। लंबाई अभी नाप कर आपको बता दूंगा। दोस्तों अभी मैं बनाऊंगा इसका ट्रिगर होल्डर, सॉरी यार स्विच होल्डर, जिसके लिए मैं नाप ले रहा हूँ 11 × 11 mm। दोस्तों जब तक मैं मार्किंग करता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लें आगे और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने स्विच के लिए जगह बना ली है। अब मैं इसमें स्विच लगा कर देखूंगा कि अच्छे से फिट होता है या नहीं। दोस्तों स्विच तो बड़ी आसानी से फिट हो गया। अब मैं इसमें आगे का काम करता हूँ। दोस्तों ये रहे कुछ पीसेस जो मैंने पहले से ही बना कर रखा था। अब मैं इन्हें चिपकाऊंगा और इसे कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों हमारा स्विच होल्डर भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें पीसीबी लगाऊंगा और सेट कर दूंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्विच असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बनाता हूं बैटरी कंपार्टमेंट। दोस्तों बैटरी के लिए मैं एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाऊंगा जो कि अंदर स्लाइड होकर जाएगा, जिसके लिए मैंने 35 mm डायमीटर के 3 सर्कल काट कर निकाले हुए हैं।
दोस्तों मैं चाहता तो बैटरी को ऐसे ही डबल साइड टेप से अंदर चिपका सकता था, बट मैंने इसके लिए सेपरेट कंपार्टमेंट बनाया है क्योंकि मुझे रिपेयरेबिलिटी चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सिर्फ 2 स्क्रू खोलकर इसकी बैटरी कंपार्टमेंट को निकाल सकता हूं और बैटरी या फिर चार्जिंग मॉड्यूल जो कुछ भी ख़राब होगा उसे मैं आसानी से बदल सकूंगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा बैटरी कंपार्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे अंदर डालकर देखता हूँ कि ये आसानी से अंदर जाता है या नहीं। दोस्तों यहाँ तक तो सब सही हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। दोस्तों अब मैं इसकी मेन बॉडी में स्विच की प्लेसिंग के लिए स्पेस बनाऊंगा, जिसके लिए मैं ऑब्वियसली नाप लूँगा, देन उसके बाद मार्किंग करूँगा और काट कर स्पेस बनाऊँगा। दोस्तों स्विच के लिए स्पेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें स्क्रू बिठाने के लिए ड्रिलिंग करूँगा। परफेक्ट। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद अब ज़रूरत है एलईडी को प्लेस करने की। दोस्तों ये रहा हीट सिंक जिसके ऊपर मैं एलईडी को माउंट करने वाला हूँ, जिसके लिए इसको राउंड शेप में काटना पड़ेगा। मैं करता हूँ, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद हमें बनाने हैं 3 रिंग, जिसमें से 2 35 mm के होंगे और एक 40 mm का होगा।
सो दोस्तों हमारे रिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें आपस में कुछ इस तरीके से चिपकाऊंगा कि बड़ा वाला रिंग बाहर की तरफ रहे। तो दोस्तों अब ये टॉर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़रूरत है इसका टेलीस्कोपिक सेटअप बनाने की, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेंस। तो दोस्तों मेरे पास पहले से ही 50 mm डायमीटर के 2 बाई कॉन्वेक्स लेंस पड़े हुए थे, जिन्हें मैं यूज़ करके देखता हूँ। वैसे तो जूमेबल टॉर्च में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, जो कि एक तरफ से फ्लैट होता है, एक तरफ से कॉन्वेक्स होता है, बट वो हमें इस वक्त मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहता है। सो दोस्तों आप ये कैलकुलेशन देखकर कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने इन सिलेंड्रिकल पीसेस के पेरीमीटर को पता करने के लिए किया है, जो कि डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करके पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर पहला नंबर डायमीटर है जो कि mm में है, और दूसरा पाई की वैल्यू है जो कि 3.14 होती है। सो दोस्तों अब हमें पता करना है हेड का स्लाइडिंग डिस्टेंस, जो कि मैं प्रैक्टिकल करके पता करने वाला हूँ। सो दोस्तों हेड का स्लाइडिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट 32 mm है। सो दोस्तों अब मैं बनाने वाला हूँ 3 × 35 mm का ग्रूव, जो कि गाइड का काम करेगा। यहाँ पर 3 mm स्क्रू का डायमीटर है, जिसको कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इसकी गाइड के लिए। सो दोस्तों एक तरफ की गाइड मैंने बना दी है, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें बनाना पड़ेगा। सो दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे की प्रोसेस आप देखकर खुद समझ जाएंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो दोस्तों नाउ इट्स फुली कंप्लीटेड। सो टेलीस्कोपिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो अभी मैं इसका डायमेंशन पता करूँगा, देन उसके बाद इसे लगाएंगे चार्जिंग पर। एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ उसकी टेस्टिंग कराने के लिए। हाँ तो दोस्तों इस वक्त बजा है रात का 12 और हम आ गए हैं अपने खेतों के पास अपनी टॉर्च लाइट की टेस्टिंग करने। तो आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों ये इसका लो है, अब मैंने हाई कर दिया। आप देख पा रहे हैं इसका थ्रो कहाँ तक जा रहा है। अकॉर्डिंग टू 3 वाट LED इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, करीब 150-200 मीटर ज़रूर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमें डेफिनेटली लेंस की कमी तो फील हो रही है, क्योंकि इसमें प्लानो कन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए था। ये इतना अच्छा थ्रो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, बट इसका स्प्रेड अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको टॉर्च लाइट कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये टॉर्च लाइट इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता था। जैसा कि 3 वाट की LED को 10 वाट की LED से रिप्लेस किया जा सकता था, और इन 2 लेंसेज की जगह पर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए था, तब डेफिनेटली इसकी क्वालिटी अच्छी आती। लेकिन जिस प्राइस में ये बनकर तैयार हुई है ना, उस प्राइस की टॉर्च लाइट अगर हम मार्केट से लाएं और उसका कंपैरिजन करें तो उससे इसकी क्वालिटी सुपीरियर होने वाली है, वो भी 3 से 5 घंटे के बैकअप के साथ।